दोस्तों वंदे मातरम, जय श्री राम। शौकीन भाई न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जोगेश राउत राजपूत। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं सबसे आपके साथ बिंदास बोल। बिंदास बोल में दोस्तों मैं आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने हैं। और उन्हीं की एक जो बड़ी परेशानी का सबब यह है कि यूपी, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब मतलब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पे एक्शन प्लान के अंदर है, यानी कि वो बड़े ही अपने अलग अंदाज में आज उन्होंने अयोध्या के अंदर चल रहा भगवान श्री राम के विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किया। योगी आदित्यनाथ ने हालांकि सबका साथ सबका विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ जो भारत सरकार है उनको कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं। परंतु योगी आदित्यनाथ दर्शकों क्यों नहीं अच्छा लगता इन कट्टरपंथियों को, क्यों नहीं अच्छा लगता इन जिहादियों को। मैं एक बात बता रहा हूं दोस्तों, दर्शकों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख दीजिए और जो भी आपकी राय है हम आप उसके ऊपर मंथन करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया देंगे। तो दर्शकों यूपी के जब दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए योगी आदित्यनाथ, ऐसे में एक बाबर नाम का युवक है जो उन्होंने योगी सीएम का जो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने मकान के ऊपर खुद के झंडा लगाया था बीजेपी का। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के सीएम जीतने के बाद चुनाव जीते योगी जी, उस समय उन्होंने मिठाई बांटी थी। उससे ये बात उस कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन कट्टरपंथियों ने कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर बाबर को मारपीट की और इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ बड़े ही गंभीर नजर आ रहे हैं, बड़े ही उतावले। योगी आदित्यनाथ ने फोन पे बात की बाबर के मम्मी पापा से और उनकी पत्नी से, बोले कि आपका एक बेटा गया है, हम दूसरे मैं हूं आपके लिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिया और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक्शन मूड में नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ, एक्शन मूड में हाथों हाथ उनको वहां पे जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने कोताही बरती केओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। दर्शकों ये बात हम आपको बता रहे हैं कि बाबर की जब इस हॉस्पिटल के दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई तो उसमें तहलका मच गया और योगी इस चीज को गंभीर है और उनको उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो भी इन घटना के अंदर लिप्त है सभी पे बलडोजर तो चलेगा कि चलेगा, उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी अवश्य होगी। तो दर्शकों अब देखना ये होगा कि अब क्या होने वाला है। और फिलहाल वो आरोपी जो है पुलिस के पकड़ में है और उनकी पुलिस अच्छी से धुलाई कर रही है। एक बात हम आपको अवश्य बता देते हैं, ये जो मुल्ला मौलवी जो भी बड़े बड़े चमचागिरी करते हैं, योगी जी ने केंद्र सरकार की मदद से सभी हिंदुओं को सभी मुस्लिमों को गैस कलेक्शन देना, उज्ज्वला योजना देना, हर वो एक चीज राज्य सरकार दे सकती है उन चीज को गरीब से गरीब तबके तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। योगी जी ने ये नहीं सोचा कि ये मुस्लिम है या हिंदू या किसी मिनोरिटी का है, सबका एक जनता की जनभावना का ध्यान रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने वो काम किया। परंतु फिर भी इन विदेशी ताकतों के रोटों पे टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी, कुछ आतंकवादी किस्म के लोग, कुछ असामाजिक तत्व आए दिन आपको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ गुड़बड़ करता रहता है। योगी की तीसरी आंख तो खुली रहती है, यह बात हम सभी को पता है। और पूरा यूपी तो क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है अब यूपी के अंदर क्या हालत है, पहले क्या हालत थी सपा और बसपा के समय में, योगी आने के बाद कितना वहां पे बदलाव आया है। क्योंकि उसे जंगल राज कहा जाता, आज योगी के नाम से वहां पे डर का खौफ है। आरोपी खुद थाने आकर सरेंडर कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो भूमाफिया किसी की उसके ऊपर नजर डालने की हिम्मत नहीं थी, उसके ऊपर योगी का बुलडोजर चला और आज वहां पे कानून का राज है, आज यहाँ पे योगी राज है।
तो दर्शकों एक घटना ये नहीं है, इन कट्टरपंथियों का यहीं तक रुका। आज एक और भी है ये, एक जो बुढ़िया है 30 करीबन 50-60 साल की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। ये चीज उनके बहू और बेटों को नागवार गुजरी। उस बूढ़ी औरत को, उस अपनी ही माँ को बेटा और बहू ने बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। आप ये चीज मान लीजिए कि आखिरकार ये माइनॉरिटी में किस-किस तरह के लोग रहते हैं। अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसमें हो सकता है? और कुछ नहीं दर्शकों, सिर्फ ये कट्टरपंथियों के जाल में फँसे हुए हैं। ना इनको विकास से मतलब है, ना इनको जनता से मतलब है और ना ही किसी चीज़ के है। परंतु इन कट्टरपंथियों के ऊपर भारत सरकार और यूपी सरकार ऐसा ही एक जो निशान लगा रही है और पूरी प्रशासन की टीम के ऊपर योगी की सख्त नज़र है और कानून व्यवस्था पर भी पूरी योगी महाराज की एक्शन प्लान तैयार कर चुका है और उन अधिकारियों की भी एक फीडबैक लिया जा रहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है जो कोताही बरत रहे हैं किसी काम के अंदर, कोई काम को लेकर गंभीर नहीं है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ खास तौर से हम आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता संभाली दूसरी बार, तो आज उन्होंने ये मथुरा, अयोध्या का भी ज़िक्र किया है या और अयोध्या विकास कार्यों का जायज़ा लिया है अधिकारियों के साथ जाकर। परंतु दर्शकों क्या आपको लगता है योगी महाराज कितना ही पैसा इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को बाँटे या विकास में दे? वोट तो मिलने वाला नहीं है। ये हम स्पष्ट कह रहे हैं। जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग वो औरतें हैं, वो उसको पता है कि विकास के नाम पे वोट माँगता है। और कुछ लोग आपको पता है, समाज के नाम पे हम ऐसा कर देंगे, मुस्लिम समाज का कोई दुनिया में है नहीं और ये बात जब भी खुल्लम-खुल्ली जातिवाद करता है ना, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु ये अलग-अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है और उनकी ज़बान भी चिपक जाती है इस समय के अंदर। परंतु फिलहाल कट्टरपंथियों का जो अड्डा था पहले यूपी, अब उसका जंगल राज था, उसको खत्म कर दिया है योगी महाराज ने और कानून का राज वहाँ पे स्थापित कर दिया है और योगी आदित्यनाथ फिर से जनता की सेवा संभाल रहे हैं। परंतु जिसने भी गुंडागर्दी की यूपी के अंदर, जिसने भी आतंकवाद फैलाने की साजिश में जो काम में रणनीति बना था, उनको भी ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ऐसे में योगी महाराज ने हर एक चीज़ को, ये योगी जी यही सोचते हैं कि कहीं किसी भी चीज़ में कोताही ना बरती जाए और किसी भी मतलब विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं देने वाले हैं। अखिलेश यादव को ऊपर सवाल जो मीडिया किसी भी चीज़ का सवाल करती है कि अगले साल आपने ये नहीं किया, उस समय योगी महाराज ने ये किया, तो वो कुछ ना कुछ उसको सवाल को ही टाल देते हैं। परंतु योगी जी ने जो छोटा से लेकर बड़ा पत्रकार या कोई भी मीडिया का जो बंधु पहुँचता है योगी महाराज, सबका बेबाकी से और जवाबदेही से उनको सवालों का जवाब दिया जाता है और जनता की सेवा में आज समर्पित है। परंतु कट्टरपंथियों का क्या है? कट्टरपंथियों को नींद नहीं आ रही है घर घर में। वो जो आतंकी किस्म के लोग हैं ना, उनको भी नींद नहीं आ रही है। कुछ मुल्ले मौलवी है ना, उनको भी नींद नहीं आ रही है। परंतु हम स्पष्ट कह देते हैं, बाबा जी 5 साल तो क्या 50 साल रहने वाले हैं और तब तक के लिए आप अपना ठिकाना ढूँढ ही लीजिए। परंतु हिंदुस्तान के अंदर अब जनता जाग चुकी है, इन कट्टरपंथियों को समझ चुकी है और भावना तक और जो विश्वास का प्रतीक होता है, उन्हें ही जनता वोट देती है। आपके और हमारे कहने से वोट नहीं मिलता है। जनता को उम्मीदों पे जो खरा उतरता है, उन्हीं के नाम से ही वोट मिलता है। तो ऐसे में इन कट्टरपंथियों को कुछ ना कुछ करने के लिए अलग-अलग जो एक रास्ता खोजते हैं या रणनीति करते हैं, उनका चारों तरफ से योगी महाराज का बुलडोज़र चल गया है। योगी महाराज ने पूरी उनकी इनका जो हर एक्शन प्लान ही आतंकियों को खत्म कर दिया। चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ये बात तो सत्य है। परंतु जो देश विरोधी ताकत का साथ देते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी
जो चीज के इलीगल तरीके से बयानबाजी करते हैं, उन पे कोई एक्शन प्लान तो होता नहीं है। परंतु कुछ चमचागिरी करने वाले आज भी करते हैं, करते रहेंगे। परंतु दोस्तों, योगी महाराज का वाकई ही काम अच्छा है। लगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कर दी, अपनी राय रख दीजिए। और क्या वाकई यूपी के अंदर योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और अब इनके ऊपर जवाबदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको कितना भरोसा है कि वाकई ही मतलब 2030 तक से पहले पहले जो अयोध्या का राम मंदिर का पूरा विकास कार्य भी पूर्ण हो जाएगा और कृष्ण भगवान के वहां पे भी कुछ काम बाकी है वो भी होगा। परंतु भारत की संस्कृति खोई हुई को वापस योगी जी ला रहे हैं। इसमें योगी जी का कितना योगदान है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए शौकीन बादशाह हल्ला बोल, शौकीन बादशाह बिंदास बोल। मैं जोगेश्वर शौकीन रावत राजपूत, कैमरामैन कालू सिंह रावत राजपूत जयगढ़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। वंदे मातरम, जय श्री राम।